नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। ये और इसमें देखिए कि जो लास्ट 2 महीने का जो कैंडल है, यानी जून और जुलाई का जो कैंडल है, उसको देखिए। यह नीचे आया, ऊपर को गया, वोलेटिलिटी था, लेकिन जहाँ से ओपन हुआ उस कैंडल का जो ओपनिंग है, जो बॉडी जहाँ पे है, उसको हम देखते हैं। और फिर जुलाई महीने का जो कैंडल है, जो ऊपर को रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद नीचे आके जहाँ पे ये क्लोज किया है, इस लो, इसको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगस्त महीने में उसके नीचे आया, लेकिन अभी ऊपर को गया है, और जो क्लोजिंग है वो एकदम इस जुलाई महीने की कैंडल के लो पे अभी तक खड़ा है। तो अगस्त महीने की कैंडल का जो क्लोजिंग होगा, वो अगर ऊपर को है तो शायद यहाँ से फिर ये एटलीस्ट हाई तक तो जाए, उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि ऊपर को जाना चाहता है या नहीं। लेकिन अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, उससे ये ट्रेंड जो है वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 2 महीने से ये जो पिछला हाई है, इसके नीचे ही चल रहा है। तो ऐसे अगर चलता रहे तो हमको शायद एक डाउन ट्रेंड भी यहाँ पे मिल जाए, लेकिन वो कब श्योर होंगे हम, जब अगस्त की महीने का क्लोजिंग देखेंगे। ठीक है। और अगस्त की क्लोजिंग अगर इस ओपनिंग के ऊपर, यानी पिछले कैंडल जो है उसके बॉडी के ऊपर अगर क्लोज करता है इस महीने, तो एक पॉजिटिव ट्रेंड हमको फिर देखने को मिल सकता है, जो हम लोअर टाइम फ्रेम में कॉन्फर्म करेंगे, जैसे कि वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में देखिए दोस्तों, जैसा मैं कहते हुए आ रहा हूँ बहुत दिन से, बहुत एनालिसिस में, कि टॉप में जाके अगर शूटिंग स्टार बनता है और उसके लो को अगर ब्रेक करता है, तो वहां से एक क्विक और शार्प फॉल हमको देखने को मिलता है। इस केस में भी हुआ, जैसे ही लो को ब्रेक किया, ये फॉल किया, उसके बाद गैप डाउन हुआ। अभी ये पिछले 2 हफ्ते से एक साइडवेज दिखा रहा है, जो कि एक ट्वीजर बॉटम जैसा दिख रहा है, कि बॉटम जो है वो एक ही जगह पे हुआ है, और जो रेजिस्टेंस है वो भी एक ही जगह पे लिया गया है। तो शायद ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये एक बेस बना रहा है। ये हो सकता है कि एक बेस बना रहा है और यहाँ से फिर ऊपर को जा दे। लेकिन ये जो गैप है, ये जो विंडो, ये काम करेगा एज ए रेजिस्टेंस। तो जब तक ये ऊपर को जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर को ब्रेक ना दे, तो हम यहाँ पे कंफर्म कह नहीं सकते। लेकिन ये जो लो है, जो कि लगभग 49,650 का है, तो अगर 49,650 के नीचे बैंक निफ्टी में क्लोजिंग होता है, तो शायद एक शार्प फॉल फिर यहाँ से हमको देखने को मिले, एक डाउन ट्रेंड भी यहाँ पे बन सकता है। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है कि ऊपर को जाना चाहता है, नीचे जब भी आता है यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर को चला आता है, तो वहां से कुछ पॉजिटिव संकेत भी हमको यहाँ पे मिलता है। तो अगर हम डेली चार्ट में देखें दोस्तों इसको, तो देखिए दोस्तों, ये क्लियर हो रहा है कि ये जो ट्रेंड है वो देखिए यहाँ से, यानी कि 4 जुलाई से जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस डे से जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंडिंग हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाई भी नीचे आता हुआ दिख रहा है, लो भी नीचे आता हुआ दिख रहा है। एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। लेकिन तो अब जब अगर ये ऊपर को जाए, तो ये लेवल जो 50,800 से लेके 51,000 का जो लेवल है, ये लेवल काम करेगा पहला रेजिस्टेंस। तो इसके ऊपर अगर ये ब्रेक करे और सस्टेन करे, फिर ऊपर को जाए, तो फिर हमको एक नई अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन तब तक के लिए यहाँ पे साइडवेज वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी। लेकिन ये जो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, यहाँ पे नीचे आके ये एक रेंज बना रहा है यहाँ पे, जो ऊपर की तरफ 50,800 का है और नीचे की तरफ 49,650 का। तो इस दो लेवल के बीच ये ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेक करेगा, ये जो बेस है, जैसे इसको ब्रेक करेगा, तो ये जो बॉटम आउट यहाँ पे हो चुका है और ये धीरे धीरे करके ऊपर को ही बढ़ेगा। लेकिन इस लेवल को अभी भी इसने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया है। तो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक हमारा स्ट्रैटेजी इंट्राडे वाला ही होना चाहिए, कि इंट्राडे में जब भी ये नीचे को अप्रोच करे, लाइक 49,650 से लेके 50,000 यहाँ पे सपोर्ट ले, तो डेली चार्ट में हम सपोर्ट दिखे और 5 मिनट या 15 मिनट में कुछ बाइंग सिग्नल दिखे, तो हम स्मॉल स्टॉप लॉस देके उसको बाई कर सकते हैं स्ट्रिक्टली इंटरडे के लिए। और अगर ऊपर को जाए और 50,800 से लेकर 51,000 के बीच अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखे और वहाँ पे कुछ नेगेटिव कैंडल बनाए, तो हम वहाँ पे सेलिंग भी करेंगे।
लेकिन स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन जो बड़ा ट्रेंड है वो कब हमको देखने को मिलेगा, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा। ये तो पहली बात है कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तब यहाँ पे एक बड़ा मूव हमको यहाँ पे नई ट्रेंड शुरू होता हुआ दिखेगा। और ये जो बेस है वो अभी भी यहाँ पे नहीं ब्रेक हुआ है, तो बेस और ट्रेंड लाइन एक ही जगह पे मीट हो रहा है काइंड ऑफ। तो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये जो 51,200 के आसपास जो ये गैप है, पहले तो ये गैप को फिल करेगा और फिर यहाँ पे एक दो दिन कंसोलिडेट करके अगर ऊपर को ब्रेक करता है तो फिर हमको ये जो सारे रेजिस्टेंस लेवल है ये टारगेट लेते हुए हम एक एक करके चलेंगे। और जब तक यहाँ पे ये टारगेट्स अचीव नहीं होते, मतलब ये सारे लेवल्स रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और यहाँ पे जाके सारी ये शायद ये रेजिस्टेंस ले और फिर यहाँ पे नीचे आए और फिर ऊपर को जाए, फिर ये टारगेट मिले हमको, फिर अगर ये नीचे आए और फिर अगर ये फिर ऊपर को जाए तो ये सारे लेवल्स हमको एक एक करके देखता हुआ मिलेगा। लेकिन ये सारे पॉइंट्स हमको रेजिस्टेंस लेवल की तरह ही काम करता हुआ दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में जो ऊपर की सफर है वो शायद एक स्मूथ अप ट्रेंड में ना हो, ऊपर को जाए फिर ये प्रॉफिट बुकिंग हो, फिर ऊपर को जाए फिर प्रॉफिट बुकिंग हो, ऐसा करके ये जा सकता है, ऐसा हो सकता है। और ये जो बेस है ये अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर ये 49,650 का जो लो है इसको अगर तोड़ता है, अगर ये लो टूटता है तो ये जो फॉल होगा वो बहुत शार्प होगा और शायद हमको 48,500 48,000 शायद एक ही या दो ही हफ्ते में मिल जाए। तो ये ऊपर और नीच ये जो लेवल 49,650 और 50,000 800 51,000 ये लेवल हमको मार्क करके हुए चलना चाहिए ताकि हमको सिग्नल मिले कि आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए इस लेवल के बीच हमको इंट्राडे पर्पस ट्रेड करना चाहिए और साइडवेज वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करना चाहिए और कैरी फॉरवर्ड ना करे कोई पोजीशन तो अच्छा होगा। तो हम निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी 50 की, तो देखिए दोस्तों ये निफ्टी की मंथली चार्ट है और बैंक निफ्टी के मुकाबला ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मंथली चार्ट में, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई को टच किया और फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये पिछले कैंडल का लो को अभी नहीं ब्रेक किया और वहाँ पे ही सपोर्ट लिया है। तो जो ट्रेंड है अप ट्रेंड वो बरकरार है और स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी के मुकाबले। और हम वीकली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों तो वीकली में भी ये जो आखिरी कैंडल जो लाल कैंडल हुआ है उसके बाद गैप डाउन हुआ है और गैप डाउन होने के बाद फिर ये इस लेवल को रेस्पेक्ट किया और फिर ये जो हाई है ऊपर को जाता हुआ दिख रहा है और इस महीने पॉजिटिव ही दिख रहा है यहाँ से। लेकिन ये गैप जब तक फिल नहीं होगा तब तक हमको ऊपर की तरफ फ्री मूव नहीं देखने को मिलेगा और 24,800 का लेवल अब एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे है। तो डेली में अगर हम देखें दोस्तों तो डेली चार्ट में यहाँ पे क्या है कि बैंक निफ्टी के जैसा ये भी एक रेंज बना रहा था, यहाँ पे एक बेस बना रहा था, जो हाई है जो लो है वो ऊपर को होता हुआ देखने को मिला, हाई भी वैसा ही ऊपर को जाता हुआ देखने को मिल रहा है और ये जो बेस है वो टूट चुका है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी दिया है डेली चार्ट में। तो इसका मतलब यह है कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और ये ऊपर को ही जाना चाहता है। तो ये जो बाउंस बैक हुआ है ये सस्टेनेबल बाउंस बैक हुआ है, लेकिन ये जो लेवल्स है कि ये जो गैप्स है ये गैप का लेवल रेजिस्टेंस की तरह कम करेगा। इसलिए अगर यहाँ से कंटिन्यू होता है तो हमारा पहला टारगेट इस लेवल के आसपास होना चाहिए, जो कि है इसके ओपनिंग या फिर लो हम जो ही पकड़े 24,680 के आसपास। तो 24,680 के आसपास हमारा पहला टारगेट होनी चाहिए। तो 24,680 के आसपास हमारा पहला टारगेट होनी चाहिए और वहाँ पे जाके ये थोड़ा शायद प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा फिर हमको इस लेवल हमको देखने को मिलेगा जो कि इस कैंडल का लो है और वो है 24,950 का। ट्वेंटी फोर 950 का जो लेवल है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा और उसके बाद अगर ये ब्रेक करे तो एक नई ट्रेंड हमको यहाँ पे फिर ऊपर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन हम बाय ऑन डिप करें या फिर यहाँ पे बाई करें पोजिशनल बेसिस पे, तो ये टारगेट्स हमको देखते हुए चलना चाहिए। और अब ये जो ट्रेंड लाइन है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन जाएगा ऐसा ही हमारा मानना है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो वही बैंक निफ्टी 49,650 के ब्रेक करने जैसा एक शार्प फॉल हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा और एक नई डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो दो लेवल है इस लेवल के ऊपर ध्यान रखनी चाहिए। अब अगर ये ऊपर को जाता है तो ये जो टारगेट्स है ये टारगेट्स हमको देखने को मिलेगा शायद, और हमको वैसे ही
प्ले आउट करना चाहिए। अगर ये नीचे आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है इस ब्रेकआउट लेवल पे, तो यहाँ पे भी एक बाय ऑन डिप सिनेरियो बन रहा है। तो दोस्तों अभी साइडवेज वोलेटिलिटी हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन निफ्टी पॉजिटिव हुआ है, शायद बैंक निफ्टी भी यहाँ से पॉजिटिव मोड ले। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते के एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।